हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमने आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो आपने देख लिया होगा और फिर एक बार जीटी का जो जलवा है वो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे अब बारी है हमारे ज्योग्राफी के पेपर की, जिसके लिए हमें एक अच्छा खासा का गैप मिला। अब बारी ये पड़ जाती है जो गैप मिला इसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला। सबसे पहली चीज हम लोग पेपर पैटर्न देख लेंगे। अब टोटल अगर मैं बात करूं आपके पेपर की तो टोटल आपका जो पेपर है आपके कुछ 7 सेक्शंस में क्या डिवाइड है, 7 क्वेश्चंस में डिवाइड है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, या फिर आपको कोरिलेशन पूछ दिया जाएगा, या फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा। जहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 में आपको मैच द फॉलोइंग, या फिर ऑड मैन आउट, या फिर अरेंज द सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, या फिर कंप्लीट द सीरीज, या फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग पे 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं आंसर इन 1 सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पूछे रहेंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। नेम द फॉलोइंग 5 पूछे रहेंगे, 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। राइट और रॉन्ग 5 पूछे रहेंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे। डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, 3 दिए रहेंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। शॉर्ट नोट्स दिए रहेंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने। तो ये टोटल अगर मैं बात करूं आपको 4 मार्क्स के लिए क्या पूछा क्या जाएगा, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। और वहीं ऑप्शन से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 5 से 6 मार्क्स के लिए क्या पूछा जा सकता है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 4 ए में अब आपको फिलिंग द मैप, आपको क्या बोला जाएगा, मैप फिल करने के लिए पूछा जाए। 6 इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसमें से कोई भी 4 चूज करके आपको फिल क्या करेंगे, 4 मार्क्स के लिए। वहीं दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप। अब आपको 5 पूछे रहेंगे, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ज्योग्राफिकल रीजन रहेंगे, 4 पूछे जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ वाला आएगा, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा 6 मार्क्स के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे तो ग्राफ लिख दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको आंसर करना रहेगा 6 मार्क्स के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं बात करूं आंसर इन डिटेल पूछा जा सकता है, 3 दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना रहेगा, या फिर एक्सप्लेन करके कोई क्वेश्चन रहेंगे, 3 पूछा जाएगा, उसमें 2 अटेम्प्ट करना रहेगा। और इस तरह से आपका पूरा पेपर का डिजाइन क्या किया जाएगा। अब मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 4 दिन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो एग्जामिनेशन है वो 26 को क्या खत्म होने वाला है। और टोटल अगर मैं बात करूं हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स। ठीक है, 9। आज आपका 22, 23, 24 और 25। अब ऐसे करके टोटल हमारे पास क्या 4 दिन क्या होने वाले हैं। और टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे 9 चैप्टर्स हैं। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन 9 चैप्टर्स को हम इजीली क्या डिवाइड क्या कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम इसको 3, इसको हम लोग 4 और 3। ठीक है, 3 3 6, सॉरी 2 मिनट, 9 चैप्टर्स है ना, मैं यहाँ 10 क्यों जोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम इसको 3 चैप्टर्स करके क्या कर देंगे, डिवाइड क्या कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हर रोज हम क्या करेंगे, 3 चैप्टर्स पे हमारी क्या मेजरली क्या फोकस क्या होगा, हमारा मेजरली फोकस होगा। ठीक है, पहले दिन अगर मैं बात करूं तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर बहुत इजी, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप 21 रेफर कर लो, क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, उस पे जो क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े से चेकआउट कर लें। और हम वीडियोस भी पोस्ट करेंगे तो आप वीडियोस भी क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। ठीक है। तो आप उसमें कर लोगे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, जिसमें से ये थर्ड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। प्लस इसमें और क्या क्या चीजें करनी रहेंगी, आप देखोगे टेक्स्ट बुक के बीच बीच में आपको मैप्स दिए रहेंगे। ठीक है, फिजिकल मैप दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब उसमें क्या करोगे आप, अब मैप दिया रहेगा तो आप यहाँ पे एक साइड नीचे ये भी देखोगे कि नीचे आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस का आंसर आपको कहां पे मिलेगा मालूम है, आपका जो 21 है उसमें से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और आपके लिए 5:30 बजे वीडियो हमने शेड्यूल किया, आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें हमने पूरा आंसर क्या बताया हुआ है। तो आपको जो है ना कि मैप रीडिंग वाला, कि मैप में से आंसर ढूंढ के लिखना, तो ये क्वेश्चन आप बाहर करके चले जाओ, वहां पे आपका काम क्या बन जाएगा। सेम तरीका आपको, अब इसके पीछे आपको गिव रीजन रहेंगे, गिव रीजन आपको कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पास डाइजेस्ट है, रिलायबल है, 21 है, तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, आपका आंसर इन डिटेल आता है। जो टेक्स्ट बुक के पीछे आपको आंसर इन डिटेल्स देंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्या कवर क्या कर लेना है। प्लस कुछ एडिशनल है जो 21 में अगर है तो वो आपको क्या कर लेना है। सेम तरीका अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे 4th, 5th और 6th, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, 1 से 1.5 पेज के चैप्टर्स है। जैसे अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ते हो, दिमाग वाइज पढ़ते हो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा और आप इजिली इसको क्या कवर कर सकते हो। फिर आता है आपका 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। हाँ, इसमें से लास्ट के 2 चैप्टर्स थोड़े से लंबे,
कंटेंट वाइज, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें तो बहुत सिमिलर है, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे चैप्टर का डिफरेंशिएशन समझ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, और 25th को आप क्या करोगे, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो, जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनको रिवाइज करोगे। अब पढ़ना क्या क्या है सर मुझे इनमें से, अब आपने ये तो बता दिया। अब देखो, अब आपको ये समझ आना है कि पेपर पैटर्न हम हमेशा बताते क्यों है। पेपर पैटर्न हम इसलिए बताते हैं कि भैया अगर क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब आप 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो आप ये मेक श्योर करोगे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो आप अच्छे से कर लोगे, जितने भी ऑड मैन आउट रहेंगे, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस रहेगा, कंप्लीट द सीरीज रहेगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर रहेगा, ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लोगे। वन सेंटेंस हो गया, नेम द फॉलोइंग से राइट और रॉन्ग हो गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर क्या कर लोगे, जितने भी है आपका। अब फिल द मैप एंड मेक एन इंडेक्स, अब ये वाला जो पार्ट है आपको टेक्स्ट बुक में नहीं तो 21 में आपको मिल जाता है, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। और एक वीडियो आएगी भी आपको कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है आप जब मैप ड्रॉ कर रहे हो, इंडेक्स कैसे बनाना है आपको, ये इंडिकेट कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पे क्या बताई जाएगी, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टेक्स्ट बुक के बीच में आपको मैप्स दे रहे थे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन देते, वो रेफर करो, आपका काम बन जाएगा। सेम ज्योग्राफिकल रीजन की बात करूं तो सेम टेक्स्ट बुक के पीछे 21 में से आप रेफर करो, आपका काम हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं ड्रॉ ग्राफ और यहाँ पे आंसर दी फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ, ये दोनों में से जो अटेम्प्ट करना, मेरा सजेशन रहेगा अगर इसको लर्न कर पा रहे हो तो लर्न कर लो, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये दोनों में से आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये आंसर इन डिटेल आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी डिटेल आंसर्स और क्वेश्चन दिए वो आपको क्या कर लेना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए जो मैप रीडिंग वाला पार्ट कर दिया है, पूरा टोटल 1 शॉट वीडियो बना दिया है। नेम द फॉलोइंग का 1 शॉट वीडियो रेडी है, 1 सेंटेंस का आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा। और कल के दिन भी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगे जहां पे हम सारी चीजें क्या कवर क्या कर लेंगे। डन, इतनी चीजें के लिए। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका कुछ नहीं पढ़ के हुआ तो उनको कौन से पहले पहले चैप्टर्स क्या करनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ के हुआ है तो आप पहला चैप्टर पहले कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा थोड़ा सा बड़ा, चौथा, पांचवा और छठवा, ये 5 जो चैप्टर्स है ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है, ये आप आराम से कर लोगे। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। या फिर मैंने जो 3 चैप्टर्स के दिए तो उसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि पहला चैप्टर कर लो, दूसरा चैप्टर कर लो, 2 छोटे चैप्टर्स और एक बड़ा चैप्टर यानी 3rd चैप्टर लो। सेम चीज जब दूसरे दिन काम कर रहे हो तो यही कर लो कि 2 छोटे छोटे चैप्टर्स ले लो और तीसरे दिन क्या कर लो, एक बड़ा चैप्टर ले लो, ठीक है। तीसरे दिन यही करो, एक छोटा चैप्टर ले लो और 2 छोटे चैप्टर्स ले लो और एक बड़ा चैप्टर ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें क्या होती जाएंगी, कवर क्या होते जाएंगे और आपके पास प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों आई होप सो यहाँ पे पूरी चीज आपको समझ में आ गई हो कि कौन से दिन क्या करना है, किस तरह से चीजें करनी है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप सो चलो चीजें क्लियर है। तो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद।